हाँ जी, आज हम करेंगे वेक्टर्स के बारे में। नो डाउट हमने पहले ही किया हुआ है। हमने पहले क्या किया था, स्केलर्स, वेक्टर्स एंड टेंसर्स में क्या फर्क होता है ना। स्केलर और वेक्टर ही कहते हैं, वही हमारे लिए बेसिक जो टर्म है करने वाली है। अब देखिए, स्केलर क्या है? वो क्वांटिटी जिसका हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रोवाइडेड है। वो किस दिशा में घूम रही है, किधर जा रही है, हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या मिल रहा है? मैग्नीट्यूड मिल रहा है। जैसे कि कोई कार है, हम कहते हैं ना, ये बाइक जो है इतने स्पीड से जा रही थी, लेकिन कहाँ जा रही थी, किधर से जा रही थी, किस क्यों जा रही थी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, सब कुछ नहीं बताती। तो वो स्पीड क्या हो गया? स्केलर हो गया, डायरेक्शन तो आ ही नहीं रही, है ना। उसके अलावा हम क्या कहते हैं, हमने इतना डिस्टेंस तय कर लिया, मेरे घर से स्कूल तक का डिस्टेंस इतना है, बठिंडा से अमृतसर का डिस्टेंस इतना है, पर किस डायरेक्शन में ये तो नहीं प्रोवाइडेड ना, कौन सी डायरेक्शन में वो डिस्टेंस चल रहा है। तो दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज आल्सो अ स्केलर, क्योंकि उसका सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मिलता है, राइट। बट वेक्टर्स में हमारे पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें मिलती है। जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की तेजी से स्पीड से आ रहा था फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन से, तो ये क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी क्या हो गया हमारे पास? वेक्टर। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की छोटा रास्ता, आप इधर से जाओ, इधर से छोटा रास्ता पड़ेगा, शॉर्टकट पड़ेगा, इधर से जाओ, उसने डायरेक्शन दे दी, राइट। तो वो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया हमारे पास? वेक्टर हो गया। अब मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, मैं इस तरफ से जोर लगा रही हूँ, धक्का दे रही हूँ, उसको पुश कर रही हूँ। नाउ पुश इज व्हाट? पुश और पुल इज फोर्स, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसके ऊपर जोर लग रहा है, कितना जोर लगा रहा है? मैं 10 न्यूटन का इसके ऊपर जोर लगा रही हूँ। 10 न्यूटन क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया? लेफ्ट टू राइट हमारे पास क्या हो गया? डायरेक्शन। so force is also a vector quantity। अब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हमने पहले ही किया, वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ये लंबी सारी डंडी है ना, ये हमें वेक्टर का क्या बताती है? मैग्नीट्यूड बताती है। और जो ये वाली चीज है, ये हमें क्या बताती है? डायरेक्शन बताती है। अब इसको हम अगर और भाषा में करें, जो ये चीज है वेक्टर की, ये क्या है? इसकी टेल। और जो ये है टेढ़ा भी एक तरफ से, ये हमारे पास क्या है? इसका हेड। दैट मीन्स वेक्टर का हेड हमें हमेशा डायरेक्शन बताएगा, वेक्टर की टेल हमें हमेशा उसकी उस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड बताएगी, ठीक है। और वेक्टर को इस एरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, ये तो इसकी क्वांटिटी होगी। 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट जब लग गया, दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन होगी, तब हम इसके ऊपर ऐसे वेक्टर का निशान बता देंगे। मान लीजिए अगेन मैंने फोर्स लगाई 50 न्यूटन, 50 न्यूटन फोर्स लगाई, सिर्फ हमने इसकी टेल बताई। अब अकेला इसके ऊपर बार तो लगा नहीं सकते, इसको सिंपल रख देते हैं, ठीक है। टेल लगाई है 50 न्यूटन, दैट मीन्स इतना क्वांटिटी हमारे पास आ गई, यानी कि इतनी मैग्नीट्यूड आ गई, है ना। अब 50 न्यूटन साउथ, साउथ डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो यहाँ पर जब भी हम इसके डायरेक्शन मेंशन करते हैं किसी भी चीज की, तब हम इसके ऊपर एरो लगा देते हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया? वेक्टर। जब इसके ऊपर एक एरो लग जाए। फिर हमने ढेर सारी कैटेगरीज की थी, आई होप आपको याद हो। मैं आपको कुछ चीजें आज जो वेक्टर्स के बारे में करवाने वाली हूँ वो करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है।
वो इंपॉर्टेंट चीजें करने से पहले हम इसका क्या एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो करेंगे। एंगल ऑफ वेक्टर, ठीक है। जो एंगल होता है हमेशा वेक्टर का दो तरीके से फाइंड आउट होता है। जब तो ये वेक्टर इस तरह से हो, अब जो ये है ये भी इसकी क्या है टेल है, ये भी क्या है इसकी टेल है। जब टेल और टेल आपस से में कनेक्ट होती है उस वक्त जो हमारे पास एंगल बनता है वो हमारा एंगल ऑफ वेक्टर हो जाता है थीटा। मान लीजिए यहाँ पर क्या है 60 डिग्री बनता है जब टेल से टेल मिल रही है। अब आप बेटा ये कहेंगे कि मैम ये तो ऐसे भी बन रहा है एंगल, ऐसे भी बनता है नो डाउट, लेकिन जब हम मैथमेटिकली चीजों को सॉल्व करते हैं तब हम क्या है छोटा एंगल लेते हैं हमेशा। 360 में से 60 माइनस किया पीछे 300 बच गया, हम इतनी बड़ी एंगल का क्या करेंगे। यूजली हम 90 से कम वाले एंगल ही लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये चीज है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। अब एंगल ये भी बन रहा है बेटा, एंगल ये भी बन रहा है ना। हम कौन सा कंसिडर करेंगे, सिर्फ ये वाला 90, ये 90 से छोटे वाला। बड़ा भी करते हैं, कैसे, मान लीजिए ये है हमारे पास, उस वक्त हम ये वाला भी कर लेते हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है, ठीक है। काइंड ऑफ जो हमारा एंगल होता है 0 से लेके 180 तक नहीं करते हैं, ठीक है, उससे बड़ा वाला एंगल ले लेते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस हम 90 से छोटे वाला ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि बड़े वाले को भी जब सॉल्व करें वो थीटा माइनस करके ही करोगे, 180 माइनस करके, तो बेटर है पहले ही हम छोटे वाला एंगल ले लेते हैं, ठीक है। एक तो इस तरह से बनता है एंगल। दूसरा क्या बनता है, जब हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये मैंने इस तरह से एंगल बना दिया। अब देखिए यहाँ पर फर्क क्या पड़ रहा है, हेड, ये हमारा एक वेक्टर का हेड है, ये दूसरे वेक्टर की टेल है। जब ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं तब हम ये वाला वेक्टर नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे इस वाले को आगे प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। इस वाले को आगे प्रोड्यूस करके हम एक छोटा वाला वेक्टर लेंगे, तो वो छोटा वाला वेक्टर कौन सा बन रहा है 60 डिग्री। इस तरह से भी हम करते हैं, ये आगे एरो आ जाएगा। कहने का मतलब हम इसको आगे प्रोड्यूस क्यों करें, ताकि यहाँ पर भी क्या है टेल और सॉरी हाँ टेल और टेल ही कनेक्ट हो, ठीक है। हेड से हेड नहीं कनेक्ट होता, टेल से हेड नहीं, टेल से टेल ही हमारी कनेक्ट हो, यानी कि मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड ही हमारा रहे। तो इस तरह से हम यूजुअली एंगल बनाते हैं, इसको और भी डीपली स्टडी करेंगे, कोई बात नहीं। पहले हम आगे करते हैं, आगे हमारा टॉपिक बनता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ना आगे जाके हमारे पास दो लॉज आएंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। वो भी हम करेंगे, वो हम कल को करेंगे डीप स्टडी में। पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब यूजुअली जो एडिशन ऑफ वेक्टर होगा हमारे पास वो कैसे होगा, मान लीजिए ये है ऑब्जेक्ट ए, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर है बी वेक्टर, इस तरह से ये ऐसे ही है, ये क्यों, ये इसकी डायरेक्शन है, इसको हम ऐसे आगे पीछे तो कर ही नहीं सकते। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे करोगे, वैसे तो बनता तो ऐसे है कि हम इसको ऐसे कर देते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। लेकिन जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, हम क्या है जब इस तरह से ऐड करेंगे टेल और हेड को, फर्स्ट वेक्टर की हेड, सेकंड वेक्टर की जब टेल होगी, इसको हम आगे यूजुअली प्रोड्यूस कर देते हैं। फर्स्ट वेक्टर हमारा ए है ना, इसको हम आगे प्रोड्यूस करके यहाँ पर थीटा बन जाएगा हमारा, और इस तरह से इसको यहाँ पर ऐड करेंगे ए प्लस बी। इसको ऐड करने का और क्या तरीका है, हम बी को ही इधर ले आते हैं, पहले इधर ए ले आते हैं,
टेल विद टेल, है ना, टेल विद टेल हो जाएगा इस तरह से। हेड टू टेल भी होते हैं, वेक्टर्स ज्वाइन होते हैं, जैसे कि आप ये ले लीजिए इस तरह से, इस तरह से भी ज्वाइन होते हैं, पर वही एंगल छोटा बन रहा है हमारे पास, तो हो सकता है। इसके और तरीके भी है, हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं पहले। मान लीजिए दो इंसान है, वो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं F1 एंड F2, यानी कि वो किसी न किसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और वो एक क्या है, कार को धक्का लगा रही है वो दोनों इंसान, ताकि उसको चला सके, और ये दोनों के सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कार है, और यहाँ पर दो इंसान इसको क्या है, सेम डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये F1 भी इसी डायरेक्शन में धक्का लगा रहा है, और F2 भी इसी डायरेक्शन में धक्का लगा रहा है। तो इन दोनों को ऐड जब करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल बन जाएगा। वो सिंगल जो बनेगा F1 प्लस F2 करके, वो उनका रिजल्ट हो गया, कंबाइंड इफेक्ट हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। मैं आपसे कह रही थी ना, जो हम उस दिन रिलेटिव वेलोसिटी वाला कर रहे थे, वो भी इतनी गहराई से मत समझो, उसको देख के कंफ्यूज मत हो, उसके रिलेटेड सारी चीजें नेक्स्ट चैप्टर में आएंगी। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है, वेक्टर्स से। तो जब आपका सारा वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, तब वो डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी को दोबारा करके देखना, आपको समझ आएगा, स्पेशली जब आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स को पढ़ लोगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो जब भी मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ए वेक्टर है, यही वाला, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, बी वेक्टर है, ऐसे। अब इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ए प्लस बी। जो रिजल्टेंट होता है ना, रिमेंबर दैट, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, हेड नहीं, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, जितने मर्जी हो बीच में। टेल ये रही फर्स्ट वेक्टर की, हेड ये रहा लास्ट वेक्टर का। तो जो ये हमारे पास बनेगा, हेड टू टेल जा रहे हैं ना, तो इसकी ऐसे डायरेक्शन आएगी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिजल्ट, दैट वुड बी ए प्लस बी। अब इसमें भी देखो, टेल और हेड दोनों आपस में ज्वाइन हो गए, स्ट्रेट लाइन में थे तो ऐसे ही ज्वाइन हो गए, तो वो रिजल्टेंट आ गया। और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए ये है मेरे पास, इस तरह से मेरे पास वेक्टर है ए बी सी, this is the first vector and this one is the last vector, so tail of first vector and head of last vector, ये रिजल्टेंट आ गया। अब रिजल्टेंट क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, तीनों का ही आएगा, तीनों की एडिशन होगी, नो डाउट, ठीक है। a प्लस सी भी कर लेंगे तो भी हमारे पास वही रिजल्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका क्या रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। इसकी और भी एग्जांपल्स करेंगे। नाउ हम पहले जो F1 और F2 वाला कर रहे थे, इस तरह से दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, पर क्या वो फोर्स इक्वल है, जरूरी तो नहीं। क्या पता पहले वाले इंसान में दूसरी वाले से ज्यादा दम हो, तो ज्यादा जोर लगा रहा हो। हाँ, ये चीज जरूर है कि दोनों के सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। मान लो तुम्हारे में अंदर मेरे से ज्यादा जोर है, तुम F1 फोर्स लगा रही हो, तुम्हारे अंदर है 150 न्यूटन का दम। भाई मैं हूँ कमजोर सी, बूढ़ी हो रही हूँ, बुढ़ापा आ रहा है मेरे पे, तो मैंने सिर्फ 80 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो रिजल्टेंट क्या आया, F1 प्लस F2। अब यहाँ पे डायरेक्शन डालनी जरूरी है, तो 150 प्लस 80 कितना आ जाएगा, 230 न्यूटन। तो ये आपका क्या है, रिजल्टेंट आ जाएगा। अब ये रिजल्टेंट एक डायरेक्शन में आ रहा है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में आने से रिजल्टेंट के ऊपर भी हम एरो लगाएंगे। दिस इज हाउ वी एड द वेक्टर। नाउ
अगर फोर्सेस जो है हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की जाए, मान लीजिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर क्या है, भूत है, और तुमने कहा कि मुझे नहीं ये बॉक्स चाहिए, आप रख लो। मैंने कहा मैं क्यों रखूं भाई, मैं कौन सी एंजल हूँ, मैं खुद अपने आप में भूत हूँ, मैंने किसी और भूत का क्या करना है। तो मैंने कहा तुम रखो। तो हम एक दूसरे को धकेल रहे हैं ये बॉक्स, तो दोनों की साइड के ऑपोजिट फोर्स लग रही है। तुमने ये F1 लगा दी लेफ्ट टू राइट, मैंने F2 लगा दी राइट टू लेफ्ट। ये इसका मतलब ये नहीं है राइट टू लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड हम एरो लगा देंगे, हमेशा राइट साइड ही लगता है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, क्या ये माइनस हो जाएंगे या प्लस होंगे? बताइए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम ये थोड़ा आप पहले से समझा सकते, वो मुझे कॉल आ गया था बीच में। ओके, तो क्या है इसमें, बॉक्स ऑफ हॉरर है ये। हॉरर फिल्में पसंद है तुम्हें? यस मैम। मुझे नहीं है। ठीक है, तो ये हो तुम, ये है रहमत, ये है देवेंद्र। तुमने कहा मैम मेरे पास हॉरर बॉक्स है, मैं आपको गिफ्ट कर रही हूँ, ये आप रख लो। तो मैंने, वो जैसे हमारी इंडियन ट्रेडिशन में होता है ना, पैसे जब दे रहे होते हैं, नहीं नहीं बहन जी नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं रहमत जी ये आप रख लीजिए। आपने कहा नहीं मैम ये आप रखो, आपके लिए गिफ्ट है। मैंने कहा, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, आप रखो। तो हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स के ऊपर ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, धकेल रहे हैं, ये आप रखो नहीं आप रखो। तो इस केस में जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा दोनों वेक्टर्स का, क्या बनेगा? क्या ये दोनों रिजल्टेंट जो आएगा ऐड हो जाएंगी फोर्सेस, कि इनके अंदर सब्ट्रैक्शन होगी? बोलो। हेलो, पता नहीं मैम, मेरे कॉल आ गया था, मैंने नहीं समझा पहले से ही इसका, थोड़ा जो आपने समझाया। मैंने यही चीज बोली थी बस तभी। देखिए ओके मैम। ऑपोजिट फोर्स लग रही है ना यहाँ पर। मैंने यस क्या मैम। कहा था, जब एडिशन होगी इसका ये और इसका, ये अब यहाँ पर तो ये ऑपोजिट हो रहा है, तो यहाँ पर ये एडिशन नहीं हो रही है, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन हो रही है, ऑपोजिट हो गया सारा, है ना। तो इस केस में क्या होगा, F1 प्लस माइनस ऑफ F2। तो मान लीजिए तुमने यहाँ पर फोर्स लगाई 110 न्यूटन, मैंने यहाँ पर फोर्स लगाई 80 न्यूटन। तो 110 प्लस माइनस 80, दैट मीन्स 110 माइनस 80 कितना बन जाएगा, 30 न्यूटन फोर्स बन जाएगा। मतलब कि तुमने जबरदस्ती मुझे गिफ्ट दे ही दिया। ठीक है, बॉक्स ऑफ हॉरर मुझे मिल ही गया, और रात को मुझे बहुत तंग करेंगे। अब ये जो सारा का सारा हमारे पास सिनेरियो आया, ये स्केलर आया कि वेक्टर आया? वेक्टर मैम। हाँ जी वेक्टर आया। क्यों? क्योंकि फोर्स ज्यादा होने के कारण F1 क्या है, F2 को ओवरकम कर गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, रिजल्टेंट जो होता है ना, हमेशा एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं होता।
एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड्स नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन दी क्वांटिटी एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ दैट क्वांटिटी, उस वक्त हम क्या करते हैं, इनकी सब्ट्रैक्शन भी हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? मैम मैंने सिर्फ एंगल ऑफ वेक्टर तक लिखा था, उसके बाद मुझे कॉल आ गया था, तो उसके बाद सीधा हमने यही कराया था। एक एडिशन वाला करवाया था, मैं बताती हूँ। हमारे पास एक कार है, वैसे मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, आपको मिल जाएगी। एक कार के ऊपर तुम और मैं दोनों क्या धक्का लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये तो हो गया F1, ये हो गया F2। तो जब हम ऐड करेंगे F1 प्लस F2 हो जाएगा, यही उसका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, जो भी वेक्टर हमारे पास लग रहा है, जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल, एंड जितने मर्जी रास्ते में वेक्टर आ रहे हैं, चाहे 10 आ रहे हैं, उस 10 में से लास्ट वेक्टर का हेड दोनों ऐड होंगे, दैट विल बी द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और उन एडिशन से हम उसका रिजल्ट निकाल लेंगे। जैसे कि मेरे पास एक तो है ये वेक्टर ए, और एक है मेरे पास ये वेक्टर बी। अब मैं इसका रिजल्टेंट अगर निकालना चाहूं तो मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगी, ये ए रहा और ये रहा बी, है ना। अब ये जब ये दोनों ऐड होंगे, देखिए ए की ये वाली टेल हो जाएगी और ये वाला उसका हेड हो गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये दोनों ज्वाइन हो गए यहाँ से, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, दैट इज ए प्लस बी। अब अगर ए मेरे पास 100 है, बी हमारे पास 20 है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 120। अब इसके ऊपर डायरेक्शन क्यों लगाई है, एरो क्यों लगाए, क्योंकि रिजल्टेंट भी तो एक वेक्टर है। वेक्टर क्यों है, क्योंकि ये दो वेक्टर क्वांटिटीज की एडिशन पे हमारे पास आ रहा है। अगर हमारे पास सामने वाली क्वांटिटी जो है वो वेक्टर में है और वो डोमिनेटिंग है, तब जो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मेन क्वांटिटी हम निकालते हैं वो इसी कारण वेक्टर होती है। ठीक है, मोर ओवर ये रिजल्टेंट भी हमें क्या बता रहा है कि ये यहां से यहां तक गया है, टेल टू हेड गया है ना, ये भी इसकी डायरेक्शन ही बता रहा है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये एक वेक्टर है, ये मैं आपको रास्ता बता रही हूँ, डायरेक्शन दे रही हूँ। ठीक है, मैं मैं आपको फोन पे बता रही हूँ कि मेरे घर पर कैसे पहुंचे। पहले बस स्टैंड से यहाँ पर आओ, ठीक है, फिर यहाँ से क्या आपने क्या राइट साइड को टर्न हो जाना है, और राइट साइड को, ये आप यहाँ पर, ये बस स्टैंड आ गया, राइट साइड से आप टर्न हो गए, टर्न होके क्या आपने ऑटो लिया और सीधा सीधा जाना है ऐसे। जब सीधा सीधा पहुंच गए तब क्या है, फिर से राइट साइड को टर्न हो जाना, उसके बाद राइट साइड को टर्न होके फिर से आप ऊपर वाली साइड, नॉर्थ वाली साइड आ जाना, इस तरह से। यहाँ पे मेरा घर है, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगी, फर्स्ट वेक्टर क्या है ए, लास्ट वेक्टर क्या है डी, तो इसकी टेल, इसका हेड, इस तरह से आप इसका रिजल्टेंट बनाओगे ए प्लस डी करके, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करके, बेसिकली इस तरह से आपका रिजल्टेंट आएगा। समझ में आई? अब कल को ना हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर करेंगे और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर करेंगे, दोनों करेंगे। और उसमें कल जब कॉस वाला करे थे, वो कैसे आते हैं, कॉस वाले टर्म कैसी आती है, कैसे निकालती है, वो भी पढ़ेंगे। क्लियर? यस मैम।